मैं भगवानपुर चौक का नाम स्वर्गीय रघुनाथ पांडे चौक और उनका वहीं पर आदमकद मूर्ति जनता के सहयोग से स्थापित करना चाहता हूं। 25 के चुनाव के पहले मैं जनता के सहयोग से उस चौक का हजारों की संख्या में जनता के सहयोग से उनकी मूर्ति और चौक का नामकरण करने के लिए वहां बोर्ड लगाऊंगा। जिनको भी और पहल करना था नहीं किए हैं, लेकिन मैं पहल कर रहा हूं। बहुत सारे लोग इस पर आपत्ति डालेंगे, लेकिन मेरा काम है आगे निरंतर बढ़ते जाना। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि भाजपा के वरिष्ठ नेता सेवकदार देवीलाल हमारे साथ मौजूद है और नगर निगम में इन्होंने मुजफ्फरपुर के महापौर निर्मला साहू को एक ज्ञापन दिया है और मांग की है कि भगवानपुर चौक का नाम बदल के स्वर्गीय रघुनाथ पांडे चौक रखा जाए। और इसको लेकर मांग इन्होंने की है। क्या कुछ मांग है? आज नगर निगम में आप आए हुए थे, मेयर से मिले, इसके साथ साथ किन से मिले? मैं पहली बार नगर निगम के इस प्रांगण में आया हूं और मैं देवीलाल, भारतीय जनता पार्टी 94 विधानसभा क्षेत्र के सेवकदार। मैं भगवानपुर चौक का नाम स्वर्गीय रघुनाथ पांडे चौक और उनका वहीं पर आदमकद मूर्ति जनता के सहयोग से स्थापित करना चाहता हूं 2005 में। इसमें मैंने ज्ञापन दिया है मेयर साहब को कि आप अस्थाई बोर्ड की बैठक में इसे पारित कराकर हमको आदेश दिया जाए। फिर जैसा होगा मैं जिलाधिकारी से मिलूंगा, आयुक्त से मिलूंगा, नगर आयुक्त को भी ज्ञापन दिया है ना, NHI से भी मिलूंगा। जो भी इस पर प्रक्रिया होगा उसको पूरा करके 2025 के चुनाव के पहले मैं जनता के सहयोग से उस चौक का हजारों की संख्या में जनता के सहयोग से उनकी मूर्ति और चौक का नामकरण करने के लिए वहाँ बोर्ड लगाऊंगा। इन्हीं के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ अपना ज्ञापन देने के लिए। क्या आश्वासन मिला? एकदम ये पुनीत कार्य है। सभी जो यहाँ नगर निगम क्षेत्र के 49 वार्ड पार्षद हैं, मैं उनको भी सहयोग मांगा हूँ, उनको भी फ़ोन किया हूँ और आगामी जो बैठक होगी निश्चित रूप से उनके नाम पर कोई विरोध नहीं है। शहर को उन्होंने कुछ दिया है शैक्षणिक क्षेत्र में। आप देखें मेडिकल कॉलेज था, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, बिजनेस मैनेजमेंट और सारी उपलब्धियां रही है। नगर पिता उनको कहा जाता था। 15 साल से वो यहाँ के विकास के कार्यों में और नगर निगम के यहाँ पर उस समय तो जो है मेयर का नहीं पद था, उस समय उसको बोलते थे वार्ड मेयर से नीचे पद होता था, वही बोलते थे और उस पद पर भी रहे हैं। इसलिए उनकी गरिमा रही है और एक शहर में नगर पिता का नाम उनका दर्ज है। इसलिए मैं आज तक कोई शहर के अंदर में है ना उनके नाम का कोई चौक नहीं हुआ, न कहीं शहर में मूर्ति लगाई गई। इसलिए मैं जनता के सहयोग से उनके नाम पर मूर्ति, भगवानपुर चौक का नाम और मूर्ति लगाना चाहता हूं। इसके लिए मैं ज्ञापन दिया। बीते दिन भी आप गए थे बेला में, जब उनका प्रतिमा का अनावरण हुआ था, प्रतिमा लगाया गया था लॉ कॉलेज में, वहाँ पे आपने गए थे, वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ लोगों का जुटा था। तो आखिर स्वर्गीय रघुनाथ पांडे से मुजफ्फरपुर के लोगों का इतना लगाव क्यों? इसलिए उन्होंने किया है, कीर्ति किया है। जो कीर्ति करता है ना, त्याग, तपस्या, बलिदान और कीर्ति, इसी के लोग आने वाला जो नया जनरेशन है, नौजवान है, उसको जो है जानता है और उस कीर्ति को जो है उसी के राह पर चलता है। इसलिए रघुनाथ पांडे जी इस शहर को कुछ दिया है ना, इसलिए आज उनकी कीर्ति है ना के लिए देवीलाल आगे बढ़ रहा है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और मुझको लगता है कि इसमें कोई भी आदमी को आपत्ति नहीं होना चाहिए और सभी के लोग के सहयोग से उनका नाम भगवानपुर चौक किसी का नाम पर नहीं है, भगवान का नाम पर है। इसलिए रघुनाथ स्वयं रघुनाथ थे, श्री राम थे, है ना, और सभी जाति धर्मों में सभी छोटे में कोई भेदभाव नहीं था उनमें। इसलिए जो है उनकी कीर्ति थी। इसके लिए मैं वहाँ पर इस काम करने के लिए यहाँ पर आज आया हूँ।
यानी कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है हाँ। तो वो अपने इतिहास को जान सके कि हाँ। हमारे पूर्वज कौन थे, हाँ। हमारे पूर्वज ने शहर को क्या दिया, हाँ। वो जान सके, इसलिए आप ये पहल कर रहे हैं। निश्चित मुजफ्फरपुर को मिला है, इसलिए मैं इसकी पहल कर रहा हूँ। जिनको भी और पहल करना था नहीं किए हैं, लेकिन मैं पहल कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग इस पर आपत्ति डालेंगे, लेकिन मेरा काम है आगे निरंतर बढ़ते जाना, विकास के राह पर चलना। स्मार्ट जो विकलांग सिटी बना हुआ था उसको स्मार्ट सिटी करना, उसी के तहत मैं आज उनकी प्रतिमा और उनका नाम के लिए मैं नगर निगम में मेयर को और नगर आयुक्त को आज ज्ञापन दिया हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे देवीलाल को, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है सेवकदार देवीलाल, और मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा से प्रत्याशी भी है। इनका भी दावा है कि इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे और मुजफ्फरपुर के लोगों का प्यार और समर्थन मिलेगा। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में मुजफ्फरपुर में क्या कुछ होगा और जिस प्रकार से इनकी मांग है, ये मांग कब तक पूरी हो पाएगी, ये भी देखने की बात होगी। तो बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।